दोस्तों, अगर आप भी यूएसए टीम की इस जांबाज लड़ाई और उनके जज्बे का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कोलंबो के मैदान पर आज एक ऐसा करिश्मा होते होते रह गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ एक समय जीत की दहलीज पर खड़ी यूएसए की टीम अंतिम क्षणों में मुकाबला क्या हारी। कप्तान मोनांक पटेल मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन हार के बाद मोनांक पटेल ने भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले को लेकर जो कहा उसे सुनकर शायद आप भी रो देंगे और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या बोले मोनांक पटेल अपने भावुक बयान में और क्यों उन्होंने भारत से बदला लेने की गुहार लगाई है, बताएंगे आपको इस विशेष रिपोर्ट में। विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज का सबसे सनसनीखेज, दिल की धड़कनें रोक देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला आज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब एसएससी के मैदान पर पाकिस्तान और यूएसए के बीच खेला गया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मुकाबला केवल इन दो देशों की प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए भी साख का सवाल बन चुका था। करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की निगाहें इस मैच पर टिकी थीं क्योंकि टूर्नामेंट के समीकरण कुछ इस तरह उलझे हुए थे कि पाकिस्तान की आज एक हार टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह को बेहद आसान और निष्कंटक बना सकती थी। खैर, अगर हम मुकाबले की तकनीकी और रणनीतिक गहराई की बात करें तो मैच की पहली गेंद डलने से पहले ही किस्मत ने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया था। यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस का सिक्का अपने पक्ष में गिरते ही बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का एक साहसिक और आक्रामक फैसला लिया। पाकिस्तान की विश्व प्रसिद्ध बल्लेबाजी लाइनअप आज एक समय पूरी तरह लड़खड़ाती हुई और बेबस नजर आ रही थी। अगर सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की उन जादुई 34 गेंदों में खेली गई 73 रनों की प्रलयंकारी पारी को हटा दिया जाए तो यूएसए के अनुशासित गेंदबाजों ने शाहीन शाह अफरीदी और दुनिया के नंबर 1 कहे जाने वाले बाबर आजम जैसे दिग्गजों को मैदान पर पानी पिला दिया था और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया था। कोलंबो की इस पिच पर 190 रनों का विशाल लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, लेकिन जिस निडरता और बेबाकी के साथ यूएसए के ओपनर्स ने अपनी पारी का आगाज किया उसे देखकर पूरे स्टेडियम में यह शोर मच गया था कि आज इतिहास बदलने वाला है और एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। मैच का पासा तब पलटा जब मध्यक्रम के दबाव में यूएसए की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पूरे अमेरिका और स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान मोनांक पटेल आज सामने से आकर टीम का नेतृत्व करेंगे और अपनी कप्तानी पारी से टीम को जीत की दहलीज के पार ले जाएंगे। लेकिन वे महज 3 रन के निजी स्कोर पर शादाब खान की एक फिरकी में फंसकर क्लीन बोल्ड हो गए। ये इस टूर्नामेंट का लगातार दूसरा ऐसा मैच था जब मोनांक का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा और वे टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवरों में मुकाबला इतना अधिक रोमांचक और तनावपूर्ण हो गया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों और उनके फैंस के हलक में जान अटकी हुई थी। यूएसए को जीत का इतिहास रचने के लिए आखिरी कुछ गेंदों में बस 1-2 बड़े शॉट्स की दरकार थी, लेकिन अंततः पाकिस्तान की अनुभवी गेंदबाजी और उनके भाग्य ने उनका साथ दिया। बाउंड्री की रस्सी के पास गिरे कुछ कैच और सटीक यॉर्कर की बदौलत पाकिस्तान ने हारते हुए मैच में बाजी मार ली और यूएसए की टीम यह ऐतिहासिक मुकाबला बेहद करीब आकर महज कुछ रनों के अंतर से हार गई। इस हृदय विदारक हार के साथ ही यूएसए का वर्ल्ड कप 2026 के अगले दौर में पहुंचने का सपना और उनका सफर अब लगभग समाप्त हो गया है। जैसे ही अंपायर ने मैच समाप्ति की घोषणा की और पाकिस्तान की जीत पर मुहर लगी, कोलंबो का पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई एक तस्वीर सामने आई जिसने हर क्रिकेट प्रेमी का कलेजा चीर दिया। यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल हार के गम में इस कदर टूट चुके थे कि वे वहीं पिच के पास घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे जानते थे कि इतिहास उनके बहुत करीब था, लेकिन वह रेत की तरह हाथों से फिसल गया। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए उन्हें माइक के सामने बुलाया गया तो उनकी आवाज कांप रही थी और गला पूरी तरह भर आया था। वे चाहकर भी अपने आंसुओं को दुनिया की नजरों से छुपा नहीं पा रहे थे। मोनांक ने बेहद भारी मन से अपने बयान की शुरुआत करते हुए कहा, मैं ईमानदारी से कहूं तो आज का दिन मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर और व्यक्तिगत जीवन का सबसे दुखद और अंधकारमय दिन है। एक कप्तान के तौर पर जब आप देखते हैं कि आपकी टीम ने अपनी जान लगा दी है और आप जीत की दहलीज को छूकर हार जाते हैं तो वह दर्द इतना गहरा होता है कि उसे दुनिया के किसी भी शब्द में बयां करना नामुमकिन है। मैं यहाँ कोई बहाना बनाने नहीं आया हूँ। मैं सबसे पहले अपनी और अपनी टीम की गलतियों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ।
हमने फील्डिंग के दौरान कुछ ऐसे बेहद अहम मौके और कैच गंवाए जिन्होंने मैच का रुख पलट दिया। हमारी गेंदबाजी भी अंतिम निर्णायक ओवरों में अपनी दिशा और सटीकता से भटक गई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मोनांक पटेल की आवाज और भी ज्यादा भर्रा गई जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर बात की। उन्होंने कहा, इन तकनीकी गलतियों से भी ज्यादा दुख और मलाल मुझे अपनी खुद की बल्लेबाजी का है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि लगातार दूसरे बड़े मैच में मैं बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप रहा और टीम के किसी काम नहीं आ सका। जब मेरे साथियों को, मेरी टीम को और पूरे अमेरिका को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मुझे क्रीज पर टिककर मैच जिताना चाहिए था, तब मैं बेबस होकर पवेलियन में बैठा था। एक लीडर और एक कप्तान के तौर पर मैं इसे अपनी सबसे बड़ी विफलता मानता हूं और इसका पछतावा मुझे ताउम्र रहेगा। लेकिन दोस्तों, मोनांक पटेल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके आगे जो कुछ भी कहा, उसने मैदान पर मौजूद हर भारतीय और कैमरे के उस पार बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। उन्होंने नम आंखों और पूरी शिद्दत के साथ सीधे कैमरे के लेंस में देखते हुए कहा, हमने आज पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीम को लगभग हरा ही दिया था। हमने उन्हें घुटनों पर ला दिया था, लेकिन शायद आज किस्मत हमारे साथ नहीं थी। यह कड़वा सच है कि हम इस वर्ल्ड कप की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं और हमारा सफर यहीं रुक गया है। लेकिन हमारा दिल अभी भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आने वाली 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है। मोनांक ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्त और भारतीय कप्तान को याद करते हुए भावुक संदेश दिया। मैं भारतीय टीम और अपने बेहद करीबी दोस्त सूर्य कुमार यादव से आज बस एक ही गुहार लगाऊंगा। सूर्या भाई, आज हमने जो जख्म खाए हैं, हमारी जो हार हुई है, उसका बदला आप जरूर लेना। पाकिस्तान ने भले ही आज हमें हरा दिया हो, लेकिन 15 फरवरी को भारत उन्हें उनकी असली जगह और औकात जरूर दिखाएगा। मुझे पूरी दुनिया के सामने यह कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि मुझे टीम इंडिया पर अटूट भरोसा है कि वे पाकिस्तान के इस घमंड को चकनाचूर कर देंगे। हम भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन हमारा पूरा समर्थन भारत के साथ है। हम चाहते हैं कि भारत विश्व विजेता बने और तिरंगा पूरी दुनिया में लहराए। मोनांक के इस बयान ने न केवल खेल भावना की एक नई मिसाल पेश की, बल्कि भारत पाकिस्तान मैच के रोमांच को भी एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। मोनांक पटेल का यह भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान इस वक्त सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर पर मोनांक के इस वीडियो को करोड़ों बार देखा जा चुका है और हर तरफ केवल उनकी खेल भावना की चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां उनकी आंखों में पाकिस्तान से मिली उस करीबी हार का गहरा गम साफ दिखाई दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि भारत के प्रति उनका यह अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास। इस अद्भुत संगम ने आज दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। मोनांक ने आज बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि भले ही वह जर्सी अमेरिका की पहनते हैं और मैदान पर अमेरिका के गौरव के लिए खेलते हैं, लेकिन उनके सीने के भीतर धड़कने वाला दिल आज भी हिंदुस्तानी है और उनके भीतर के भारतीय संस्कार आज भी पूरी तरह से जिंदा और महक रहे हैं। मोनांक के इस संदेश ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले 15 फरवरी के महामुकाबले को केवल एक मैच नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध की जंग में बदल दिया है। अब यह मुकाबला केवल 2 अंकों के लिए नहीं होगा, बल्कि उन आंसुओं का हिसाब चुकता करने के लिए भी होगा जो आज एक भारतीय मूल के खिलाड़ी की आंखों से गिरे हैं। तो दोस्तों, अब असली सवाल आपके सामने है और पूरा देश इसका जवाब चाहता है। आप सभी को क्या लगता है, क्या आने वाली 15 फरवरी को कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनकी जांबाज सेना मोनांक पटेल की इस दर्दनाक हार का एक ऐसा करारा बदला ले पाएगी जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा? क्या भारतीय टीम अपने घातक प्रहारों से पाकिस्तान को धूल चटाकर मोनांक के उस भरोसे को कायम रख पाएगी? हमें पूरा यकीन है कि टीम इंडिया के हर फैन के खून में इस वक्त उबाल होगा। अपनी इसी भावना, अपने इसी जोश और अपनी राय को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बदला लेंगे लिखकर जरूर दर्ज करें। देखते हैं आज कितने भारतीय फैंस मोनांक पटेल की उस गुहार के साथ खड़े होते हैं। और हाँ, अगर आप भी मोनांक पटेल के इस जबरदस्त जज्बे, उनकी सादगी और उनके भारतीय संस्कारों को दिल से सलाम करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे वर्ल्ड कप की ऐसी ही हर छोटी बड़ी और जज्बाती खबर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। अब देखो भाई, इस वीडियो में आपने देखा कि यूएसए कैप्टन ने क्या कुछ कहा। देखो, यूएसए कैप्टन ने जो मर्जी कहा हो, लेकिन अंदर से उनके एक ही इंट्यूशन होगा कि इंडिया जब पाकिस्तान से फेस ऑफ करेगा फाइनली 15 तारीख को, तो वो अपना बदला तो पूरा हिसाब के साथ ले ही यूएसए का भी बदला ले ले। रीजन बीइंग, देखो यूएसए इंडिया से हार गया,
ठीक है, समझ आता है, मोस्टली इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स ही खेल रहे हैं यूएसए में, लेकिन पाकिस्तान से हारना कहीं ना कहीं यूएसए को भी थोड़ी ठेस पहुंच गई है कि यार इतनी फुद्दू टीम हमें कैसे हरा गई। तो यूएसए कैप्टन के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात होगी कि अगर इंडिया 15 तारीख को खेले तो ये ना सोचे खेले कि सिर्फ वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, वो उनके साथ साथ यूएसए का भी एक किस्म से बदला पूरा हो जाएगा। वैसे आप सभी को क्या लग रहा है, 15 को तो हम जीत ही रहे हैं, बट कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? बैटिंग से जीते तो कितने मार्जिन से, बॉलिंग से जीतेंगे तो कितने ज़्यादा विकेट्स लेके जीतेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।